बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट और आज है दो एक्सपायरीज, दो मंथली एक्सपायरीज के बीच में कह लीजिए एक जंबो सैंडविच सेशन। और आज से एनएससी के नई सीरीज का आगाज, दूसरा खूब हैवीवेट इंपॉर्टेंट नंबर्स पे रिएक्शन का दिन या फोकस में स्टॉक्स। पहले तो कल बाजार बंद होने के बाद लार्सन एंड टूब्रो के नंबर्स आए थे, वो फोकस में रहेंगे। प्लस 4 निफ्टी और 6 और वायदा बाजार के नंबर्स आज के सेशन में अवेटेड। और प्लस जोड़ दीजिए इसमें यूएस फेड का ब्याज दरों पर फैसला आज रात हमारे सामने आ रहा हो। यूएस फेड का फैसला और साथ में केविन वॉर्श साहब की कमेंट्री, दोनों इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉलिसी है केविन वॉर्श साहब की। और पिछली बार जब कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी दी थी, बयान दिया था, तो कहा था नो टॉलरेंस फॉर एलिवेटेड इन्फ्लेशन, कमिटेड टू रिस्टोरिंग प्राइस स्टेबिलिटी, यही बोले थे वो। हाँ, इसीलिए जुलाई के ऑड्स बढ़ जरूर रहे, लेकिन ध्यान रखिएगा शायद सितंबर ज्यादा क्रेडिबल रिस्क। खैर शाम को पता चलेगा क्या किया। लार्जली शायद स्टेटस को इस समय, लेकिन हाँ रिस्क एलिवेटेड है। पर देखते हैं वो क्या फैसला आता है और क्या कमेंट्री सामने आता है। तो भैया दिन तो इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग हमारे सामने खड़ा है। लाइए जरा कल एनएससी के जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट से एक्सपायरी हुई, इंट्राडे सेशन रखिएगा, एकदम ठंडा। दिन का हाईएस्ट पॉइंट, दिन का लोएस्ट पॉइंट जोड़ लूं तो भी 80 पॉइंट के दायरे में लार्जली फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द दिन भर कामकाज होता हुआ नजर आया। अनयूजुअली कहते हैं ना काम सा सेशन मंथली एक्सपायरी की शुरुआत रेजिलिएंट एक अटेम्प्ट था शुरुआत में, एक थोड़ा सा दमखम दिखाने का। ऊपरी स्तरों पर 24,000 के पार गए, पर उन लेवल्स पे हम कल ही कह रहे थे बड़े क्रूशियल जंक्चर पे आके हमें हैंडओवर मिला है 24,000 के जस्ट शेड नीचे। और कल वहीं पे मंदड़ी हावी हुए, ऊपर जैसे ही गए मामला ठंडा पड़ा, लेकिन वो पूरा सेशन बड़ा लैकलस्टर से निकल गया। भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो आई एम श्योर अज्यूमिंग की टेक्निकल स्ट्रक्चर में भी बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ होगा, लेकिन वो वीरू से आगे बातचीत करेंगे। लाइए दिखाइए जरा अभी पिछली सीरीज, जुलाई सीरीज का परफॉर्मेंस एक बार स्क्रीन पे। सीरीज ऑन सीरीज निफ्टी 0.5% चढ़ा, निफ्टी बैंक 1.5% दबा। आईटी देखिए आपकी पिछली सीरीज में 15.5% दौड़ता। मिड कैप स्मॉल कैप भी तकरीबन 1% का जब ये लास्ट सीरीज का परफॉर्मेंस था। और इनफैक्ट वो दो बहुत वोलेटाइल सीरीज मार्च की और अप्रैल के बाद से अब बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट सीरीज हो गई है, जो लार्जली कंसोलिडेशन के नाम। खैर आज के समीकरण, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम इस नई सीरीज का आगाज एक पॉजिटिव नोट पे करेंगे। हालांकि जब शुरुआती टिक पहला आया था ना गिफ्ट निफ्टी का, वो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की टिक को हिट कर, वहां से धीरे धीरे कूल ऑफ हो रहा है मामला। और लॉजिकली सही भी है। 125 अंकों की बढ़त के साथ 0.5% मजबूती के साथ हम कामकाज की शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक तरफ गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, दूसरी तरफ कच्चे तेल पे नजर रख। कल हमने छोड़ा था 86.09, तो मतलब $86 पे छोड़ा हुआ। अब वो इंच अप कर रहा है ऑलमोस्ट $88 के करीब कच्चे तेल के भाव, क्योंकि ताजे डेवलपमेंट थोड़े से गड़बड़ा। तो हुआ क्या, पहले दिखाइए जरा एशियन पियर्स। कल दबाव था कॉस्पी में, आज भी कॉस्पी वो सब वैसे ही चल रहा है। कल जो हाईलाइट थी चिप स्टॉक्स करेक्ट होना और बाकी सॉफ्टवेयर स्टॉक्स बढ़िया करना, ये एशिया का हाल है मिला जुला। और खास तौर पर चिप स्टॉक्स वाली कहानियां फिजल आउट हो रही। यूएस में भी ऐसे ही हो रहा है, उनके खुद का नैस्डैक करेक्ट हो रहा है, पर उनके ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स फिर भी दमखम दिखा रहे हैं। तो पैसा ऐसे ही घूम रहा है और वही हिंदुस्तान भी फायदा उठा रहा था भाई साहब। लेकिन ओवरनाइट डेवलपमेंट्स हैं कैसे, और ये वेस्ट एशिया का मामला कुछ सुबह सुबह आपने भेजा, मामला फिर गड़बड़ा रहा है। गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो मामला गड़बड़ हुआ है, अचानक सरप्राइज अटैक, जैसे सेंट्रल कमांड ने भी कहा कि आईआरजीसी ने जो है यूएस एयरफोर्स बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं। ईरान से वो हमले दागे गए थे, मिसाइल्स जो है वो दागी गई थी, लेकिन उन सभी मिसाइल्स को जो है वो इंटरसेप्ट किया गया था। और साथ ही साथ जो है जो सऊदी अरब के रिफाइनरीज पर हमला हुआ था, उनके ठिकानों पर हमला हुआ था, वो इराक में बैठे हुए ईरानी जो है मिलिटिया जो है उनकी तरफ से ये हमले हुए थे, ये सेंट्रल कमांड ने कहा था। तो आज सुबह जो है सेंट्रल कमांड और सऊदी अरब की डिफेंस फोर्सेस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसमें कई ठिकानों पर हमले किए गए और साथ ही साथ उस बात का जवाब दिया गया जिस तरह के हमले किए गए थे। कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था सऊदी अरब की सेना का और जो है यूएस की सेंट्रल कमांड का। यूके की मैरीटाइम ट्रेड सेंटर जो है उसने एक कुछ संदिग्ध एक्टिविटी रेड सी में रिपोर्ट करी है, जहां पर एक जहाज के मास्टर में एक्सप्लोजन की खबर आई थी, लेकिन ना तो कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एक्टिविटी इस तरह से नजर आई थी। तो उस वजह से आज तेल की कीमतों में थोड़ा सा उछाल देखने मिल रहा है। अगर
अगर हम तेल के सब्जेक्ट पर है ही तो सऊदी अरब की बात कर ही लेते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि जिजान रिफाइनरी जो है उनकी सऊदी कल अरब अपन बात कर रहे थे 7% ऑफ ग्लोबल। नहीं, वो दूसरी, वो अबकेक है, ये जिजान रिफाइनरी है। ये रॉयटर्स ने कल एक रिपोर्ट में ये कहा कि इस रिफाइनरी की कैपेसिटी जो है वो 4 लाख बैरल प्रतिदिन है, और जो हमला हुआ था उसकी वजह से उनके जो इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कॉम्प्लेक्स है और टैंक फार्म्स है उन दोनों को नुकसान पहुंचा है, और उस वजह से उस फैसिलिटी को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है और 15 अगस्त तक जो है ये ऑपरेशंस बंद रहेंगे। और रिपेयर वर्क जो है, मरम्मत का काम जो है वो 15 अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। ये बात रॉयटर्स की रिपोर्ट में कही गई थी। हालांकि ना सऊदी अरब ने और ना ही सऊदी अरामको ने इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान अब तक दिया है, ना तो अबकेक के बारे में और ना ही जिजान के बारे में। पहले तो 3 दिनों तक तेल की कीमतें गिर रही थी। ब्रेंट 2020 के बाद की सबसे खराब 3 दिन की जो है रन थी। WTI भी 14% नीचे था, और सऊदी की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा जरूर कि ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुए हैं, पर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा है या नहीं इस बारे में कोई कमेंट्री सऊदी की तरफ से नहीं आई है। और हाउथीज ने कल ये भी एक बात कही कि उन्होंने एक और सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया बैलिस्टिक मिसाइल से मैरीटाइम ब्लॉकेड को वायलेट करने के चक्कर में। तो पश्चिम एशिया में मामला जो है फिर से थोड़ा सा बिगड़ा है। कल डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स न्यूज से उनके इंटरव्यू में उन्होंने फिर से ये बात दोहराई कि वो ईरान के ब्रिजेस उड़ा देंगे, पावर प्लांट्स उड़ा देंगे, लेकिन अगर उन्हें मौका मिले तो वो ये नहीं करना चाहेंगे। ईरान ने बात साफ, उनको फॉर्मली आधिकारिक तौर पर यह बात कहनी चाहिए कि वो परमाणु हथियार नहीं रखेंगे, जबकि बात ये पहले कह चुके हैं। ईरान ने साफ किया है कि वो परमाणु हथियार नहीं रखना चाहते, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात फिर से दोहराई कल फॉक्स न्यूज को दिए हुए अपने इंटरव्यू में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात दोहराई कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल नहीं करता, हम करते हैं। कल बाजार का सेशन मिला जुला था। डाउ जैसे आपने बताया 500 अंक चढ़कर बंद हुआ, और चिप शेयरों में जो है जबरदस्त बिकवाली थी। और एनवीडिया तो चलिए खैर नीचे से रिकवर हो गया, पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ, लेकिन बाकी के आप शेयर देखिए, AMD, इंटेल, माइक्रॉन, SK हाइनिक्स, सभी शेयरों में कल लगभग 8 से लेकर के 14% की गिरावट। सैंडिस्क में तो 14% की गिरावट कल देखने मिली थी, और वह सारा पैसा निकल कर कहां जा रहा है? सॉफ्टवेयर शेयरों में। कॉग्निजेंट और एक्सेंचर दोनों के शेयर कल 7-7% ऊपर थे, और इन्फोसिस का ADR भी खुद 5.5% चढ़कर बंद हुआ कल। तो सारे ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में रोटेशन चल रहा है। डाउ में कल नतीजे काफी अच्छे आए थे, शर्विन विलियम्स के, कोको कोला के, बोइंग के नतीजे भी अच्छे थे, तो उन सभी ने डाउ को जो है बढ़ावा जो है वो दिया और उसको सपोर्ट किया। आज सबसे बड़ा ट्रिगर जो है वो फेड का डिसीजन है। बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी कूल ऑफ हुई जरूर थी इस होप्स ऑफ अ सीज फायर के चक्कर में, लेकिन केविन वॉर्स जो है फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस तो देने वाले है नहीं, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट्स में बढ़ोतरी होगी ब्याज दरों में। ये अभी भी ऑड्स जो है वो 30% है, कल 35 थे, आज 30 है, अभी भी ऑड्स बने हुए। साथ ही साथ आज माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, आर्म, क्वालकॉम, इन सभी के नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद। और आज सुबह SK हाइनिक्स के नतीजे आए। 557% ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ोतरी साल दर साल, मिसेज एस्टिमेट। नंबर थे भाई साहब, लेकिन उम्मीद से खराब निकले। खैर, अच्छा, नई सीरीज का आगाज हो रहा है। दिखाता हूं हिस्टोरिकली अगस्त सीरीज का परफॉर्मेंस रहता क्या। कंफ्यूजन था तो मैं करते 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 10 साल की सीरीज आपके लिए स्क्रीन पर रख। ये है 10 साल की अगस्त सीरीज का परफॉर्मेंस, और वो कहते हैं ना एकदम मिडिल में स्प्लिट है, 50-50। 5 सीरीज हरे में, 5 सीरीज लाल। पर थोड़ा सा डीपर देखिए, जब जब अगस्त में मंदी हुई तो 1 से 2% का दबाव एट मैक्स देख, पर जब जब अगस्त सीरीज चली, दिल से चली, 3.5 से 5.5% तक का उछाल आपको देखने को मिला। तो जब चलते हैं तो दिल से चलते हैं, अदरवाइज सबड्यूड सा रह जाता है मामला। पर वो स्प्लिट है एकदम। नेट कह सकता हूं हिस्टोरिकली अगस्त की सीरीज अच्छी ही है, पर ये तो हिस्ट्री है, पास परफॉर्मेंस तो आप जानते हैं। वीरू के पास चला जाए। कल ठीक है, परसों के बहुत अच्छे मूव्स का फॉलो थ्रू नहीं मिला, हो सकता है मंथली एक्सपायरी का दिन हो, राइटर्स की गिरफ्त में फंसे हुए बाजार हो, आज शायद खुल के डिसाइड कर पाए। स्टॉक मार्केट से इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे मिस ना हो तो स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।